Hello students, how are you? I hope all are you good in health. And now I am Avantika come with my next video for class 12th. That is my next topic is application of derivative. So like, share and subscribe my channel. Students, in this application of derivative, we discuss the problem based on maxima and minima. That is our first question that we discuss is divide 14 into two parts such that sum of their square is minimum. इसमें हमें ये 14 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा कि जिनका सम उनके स्क्वेयर्स का सम क्या हो, मिनिमम हो. तो मिनिमम के लिए हमें शो करना पड़ता है. मैं आपको पहला इसका प्रोसीजर बता देती हूँ. दैट वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एस का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करते हैं और फिर उसके सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं वेदर द सेकंड डेरिवेटिव इज मैक्सिमम. अगर वो मैक्सिमम होगा व्हेन इट साइन इज वाट नेगेटिव. अगर उसका साइन नेगेटिव आता है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम. और इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन एस इज और एवरी फंक्शन दैट जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं दैट इज मिनिमम. वो मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट हम उसको बोलते हैं. तो here let us suppose the part be x and 14 minus x because we divide the 14 into two parts. So let the first part be x, then another part becomes 14 minus x. So sum of a square of two part is x square plus 14 minus x whole square. So this is our sum. Now derivative of this x with respect to x is 2x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव देखिए पावर आगे आ जाएगी 2 14 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा. उसके कारण ये साइन कैसा हो गया आपका, माइनस का हो गया. नाउ 2x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, माइनस प्लस 2x एंड -28. सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ गया 4x माइनस 28. इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करेंगे. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 4x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x इज इक्वल्स टू 28. सो x बिकम्स 28/4 दैट इज 7. अब इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं बिकॉज सम को हमें मिनिमम करना है. अगर मिनिमम करना है तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आना चाहिए. सो लेट अस टेक सेकंड डेरिवेटिव. जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है उसी का दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे. डी स्क्वेयर एक्स बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 होता है. 28 इज योर कांस्टेंट टर्म सो इट्स डेरिवेटिव इज 0. 4 इज योर पॉजिटिव नंबर सो d2x बाई dx2 इज पॉजिटिव आते ही सम आपका कैसा हो गया है, मिनिमम. कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू 7. सो टू पार्ट्स बिकम x इज इक्वल्स टू 7 एंड 14 माइनस x इज इक्वल्स टू that is 14 minus 7 is 7. The two parts are 7 and 7. So guys, next question is find the shortest distance of the point 0c from the parabola y is equals to x square where c lies between 0 to 5. तो यहाँ मैंने मान लिया कि let s be the sum. s आपका डिस्टेंस है between 0c एंड एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स वाई. ये कोई भी पॉइंट आपका लिया है एक्स वाई पैराबोला पे और पैराबोला आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. सो डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, सम दैट इज s निकाल सकते हैं. s माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस सी होल स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस y माइनस सी होल स्क्वेयर. नाउ फ्रॉम पैराबोला से हमें पता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर के इक्वल है. सो एक्स स्क्वेयर की जगह y पुट कर देंगे. y को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस s विद रिस्पेक्ट टू y. इसके रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे. रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट y प्लस y माइनस सी का होल स्क्वेयर. अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे. y का डेरिवेटिव 1 प्लस पावर आगे 2y माइनस सी. सो दिस होल बिकम्स इक्वल टू 0. फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c माइनस 1/2. सो इस वैल्यू के ऊपर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे व्हेन y इज, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ. व्हेन y इज सम अबाउट या स्लाइटली लेस देन c माइनस
1/2। अगर y इससे थोड़ा सा कम है तो आप चेक करेंगे dy का साइन कैसा आता है, इज टू बी नेगेटिव, एंड y when is greater than c minus 1/2 slightly, then dy का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव से पॉजिटिव एट y इज इक्वल्स टू c माइनस 1/2, dy चेंजेस, ये चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन चेंज होता है, देन s इज मिनिमम। सो s क्या होता है हमारा, मिनिमम एट y इज इक्वल्स टू c माइनस 1/2। और वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हेयर वी गो विद द मिनिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमम वैल्यू s इज इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट कर दूंगी c माइनस 1/2 प्लस c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वेयर, देन इट विल गिव c माइनस, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वेयर 1/4 प्लस 1/4, एंड इट विल गिव अंडर रूट c माइनस 1/4, टेकिंग एलसीएम 4c minus 1 under the root, and this will 4c minus 1 upon 2. So this is the minimum value where s is your minimum at y is equals to c minus 1/2. So students, here we go with the next question, that is show that among the rectangles of the given area the square has the least perimeter. ये वो सभी रेक्टेंगल्स की बात कर रहा है जिनका एरिया आपको गिवन है, तो स्क्वायर जो है उसका लीस्ट पेरीमीटर होगा, ये आपको शो करना है सारे रेक्टेंगल्स में। नाउ लेट सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लेट x एंड y be the sides of rectangle and a be the area. So x into y, that is length into breadth, is your area. So here y is equals to a by x. Now let us take the perimeter. Perimeter of a rectangle is twice of length into breadth, length plus breadth, sorry. So 2x plus 2y. So here putting the value of y, a by x. This is your perimeter. So now we are taking the first derivative of perimeter with respect to x taken to be 0. इसको हमें 0 करना है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, एंड इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वेयर, दैट विल इक्वल टू 0. सो 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू रूट a, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, नेगेटिव हम ले नहीं सकते बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. सो नाउ सेकेंड डेरिवेटिव, अभी हमें इसका लीस्ट पेरीमीटर शो करना है, यानी कि मिनिमम शो करना है. मिनिमम शो करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं. अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाता है तो देन ए इसका मिनिमम हो जाएगा, पेरीमीटर मिनिमम लीस्ट पेरीमीटर हो जाएगा. सो इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, 2 का डेरिवेटिव आपका 0 हो गया, ये माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a अपॉन एक्स क्यूब. सो एट x इज इक्वल्स टू रूट a पे डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर हमें साइन देगा कैसा, पॉजिटिव. पॉजिटिव आते ही p आपका क्या हो जाएगा, इज मिनिमम. मिनिमम मीन्स लीस्ट पेरीमीटर. नाउ अगर x की वैल्यू दिस है तो y क्या होगा, y और देख लेते हैं. y होया हमारा a बाई एक्स, पुटिंग हेयर x इज इक्वल्स टू रूट a, देन y इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट a. y इज ऑल्सो रूट a. x और y दोनों साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल थी और दोनों ही कैसी आ गई आपकी, इक्वल. और जब भी इस लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ जाएं देन इट विल शो अ स्क्वेयर. सो वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव कर दिया कि सारे रेक्टेंगल्स जिनका एरिया गिवन है द स्क्वेयर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर. तो स्क्वेयर का ही क्या होगा, आपका लीस्ट पेरीमीटर होगा. Now our next question is show that rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a
इज ए स्क्वायर ऑफ साइड a√2। अब हमें ये शो करना है कि ये जो रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर होगा वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसकी रेडियस आपकी a है। आपको ये शो करना है कि ये जो रेक्टेंगल है दैट इज ऑल्सो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ओके, नाउ वी आर टेकिंग AB is equals to x and AD is equals to y. These are the sides of a rectangle and O is the center of a circle and radius are a. This is radius of a circle is a. ABCD be the rectangle inscribed in the circle. Now let P be the perimeter. P इसका क्या है? Perimeter है and perimeter of a rectangle as you know 2x plus 2y. So here putting the value of y. y की वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। हेयर y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2a होल स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। सो y विल कम 4a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज आपका 2a स्क्वेयर होगा। 2a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू y स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। सो y स्क्वेयर हेयर कम 4a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। y आपका आ जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ हेयर y 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। नाउ डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, dp बाई dx निकालेंगे। dp बाई dx से उसको जीरो के इक्वल क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे उसका साइन, कि वो कैसा साइन आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग dp बाई dx। सो 2x का डेरिवेटिव इज 2 प्लस 2 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका अंदर वाले का भी डेरिवेटिव कर दोगे दैट इज ऊपर चला जाएगा माइनस 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड इट विल गिव 2 माइनस 2x ओवर 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब dp बाई dx को आपने ज़ीरो के इक्वल करना है। सारी टर्म ज़ीरो के, नेगेटिव साइन है इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये x की वैल्यू आ गई है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्क्वेयर विल इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2a स्क्वेयर एंड दिस इज a√2। सो ये x आ गया है। अब dp बाई d2x वो कर देंगे, इसी का सेकंड डेरिवेटिव करोगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव देखिए 0 हो जाएगा एंड माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 तो आपका कांस्टेंट है, और ये u बाई v मेथड से करेंगे। u बाई v से करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाली टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर माइनस x इंटू माइनस 2x अपॉन 2 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको ऐसे राइट कर देंगे, आप अलग से भी इसको करके दिखा सकते हैं। सो इट विल गिव माइनस 2a 4a स्क्वेयर, एलसीएम ले लेंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन नीचे आ जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। सो इट विल गिव एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल होएगा, माइनस 8a स्क्वेयर अपॉन 4a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। सो वैन x, जब आप x को a√2 लोगे इज इक्वल टू a√2, देन आप देखोगे d2p बाई dx2 की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। और अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो ये क्या होगा, p इज़ मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो p आपका कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। x हम निकाल चुके हैं, y में और पुट कर दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, देन इट विल गिव 4a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर अंडर द रूट,
दैट इज़ 2a² अंडर द रूट, तो y भी क्या आ गया a√2। x और y दोनों इक्वल आ जाएं देन इट विल बिकम्स अ स्क्वेयर। सो ये हमने शो कर दिया कि रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर आपका मैक्सिमम होगा, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो एक सर्कल में बन रहा है, ऑफ रेडियस a इज ए स्क्वेयर, क्योंकि x और y दोनों आपकी क्या आ चुकी हैं a√2 एंड a√2। सो ये क्या बनेगा, एक स्क्वेयर बनेगा, जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ जाए देन इट विल बी अ स्क्वेयर। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।